आप सभी का आपड़ और राजस्थान में मैं आपके साथ खुशबू खान। बात करेंगे प्रदेश में 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को मिली जीत से सत्ता और संगठन दोनों उत्साहित हैं। ये जीत अब तक के उपचुनावों के नजरिए से देखी जाए तो बीजेपी के लिए लैंडमार्क विक्ट्री रही है। लैंडमार्क इसलिए क्योंकि इस जीत ने मिथक तोड़े हैं, पार्टी का दायरा बढ़ाते हुए नई सीटों पर जीत दिलाई है। और उससे भी खास बात यह है कि एक सामान्य परिवार से आने वाले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा कॉमन मैन की पसंद है और उसके प्रतिनिधि के रूप में स्थापित हुए। इस पर एक रिपोर्ट तैयार की, दिखाएंगे आपको। राजस्थान उपचुनाव के नतीजों के बाद सत्ताधारी पार्टी और सरकार से जुड़े हुए लोगों के चेहरों पर अलग ही रौनक दिख रही है। साल 2023 के विधानसभा चुनावों में सत्ता में आने वाली बीजेपी के पास इन 7 में से केवल 1 सीट हुआ करती थी, लेकिन अब उपचुनाव में पार्टी की सीटों में इजाफा हुआ है और बीजेपी ने 5 सीटों पर अपना कब्जा जमा लिया है। बीजेपी ने खुद की सलूम्बर सीट तो बचाई ही, साथ ही अपनी सीटों में 5 गुना का इजाफा भी कर लिया। मैं एक संगठन का कार्यकर्ता था, हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने मेरे को ये जिम्मेदारी दी। मैं इतना ही कह सकता हूं कि 15 दिसंबर से आज तक जितना भी मेरे अंदर सामर्थ्य और जितना मैं कर सकता हूं, राजस्थान की जनता के लिए समर्पित भाव से काम कर रहा हूं। और मैंने जो पहले कहा, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं वो करते हैं, और यही मैंने राजस्थान की जनता से कहा है कि जो संकल्प पत्र में एक एक वायदा किया है, उस संकल्प पत्र के एक एक वायदे को पूरा करेंगे। इस बार जिन 7 सीटों पर चुनाव थे उनमें खींवसर, झुंझुनू और देवली उनियारा तो बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती थी ही। ये तीनों ही सीटें ऐसी थी जहां पर बीजेपी लंबे समय से जीत के लिए संघर्ष कर रही थी। साल 2008 के बाद से बीजेपी इन तीनों सीटों पर कभी नहीं जीती। खींवसर तो हनुमान बेनीवाल के परिवार और झुंझुनू सीट ओला परिवार की पुश्तैनी सीट के तौर पर देखी जाने लगी थी। हालांकि 2013 में राजेंद्र गुर्जर देवली से जीते थे, लेकिन इसके बाद के 2 चुनाव में पार्टी को लगातार हार का मुंह देखना पड़ा। ऐसे में इस बार टास्क बीजेपी के लिए बड़ा था, मगर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के रणनीतिक कौशल ने इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाई। उस भरोसे ने राजस्थान के अंदर जो ऐसे क्षेत्र थे तो कई बार से भाजपा नहीं जीत रही थी, वहां की जनता ने भी बदलाव लाने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े मार्जिन से जिताने का काम किया। उनको ये भी भरोसा है कि 11 महीने में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो काम किया है, और वो काम किए हैं जो बरसों से अटके हुए थे, उनके रास्ते साफ हुए हैं। तो राजस्थान की जनता को ये भरोसा हो गया कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश का विकास कर सकती है, प्रदेश का विकास कर सकती है। पार्टी की इस जीत में सत्ता और संगठन का बेहतरीन तालमेल दिखा। अगर जीत की हाइलाइट्स देखें तो इसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इकबाल बुलंद हुआ तो उनकी लीडरशिप की स्वीकार्यता भी बढ़ती दिखी। इस उपचुनाव में खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक पहलू पर ध्यान दिया और चुनावी मैनेजमेंट का एक गुर जो उनके अंदर पहले से था वो प्रदर्शित करके दिखाया। अब ये समझिए कि चुनावी मैनेजमेंट पर मुख्यमंत्री भजनलाल का फोकस कैसे था। प्रत्याशियों के चयन में मुख्यमंत्री ने सजगता बरती, जमीनी, लोकप्रिय, जनप्रिय और जिताऊ चेहरे ढूंढे, फिर मजबूत चेहरों को टिकट दिया। इसके साथ ही बूथ पर फोकस किया। मुख्यमंत्री ने माइक्रो मैनेजमेंट रखा, बेहतरीन तालमेल से संगठन को एक नई रफ्तार दी। सत्ता और संगठन का तालमेल हो और फिर कार्यकर्ताओं में जब प्राण फूंक दिए जाए तो जीतने से कोई नहीं रोक सकता। कार्यकर्ताओं के इसी जोश ने जीत का आधार बनाया और मुख्यमंत्री ने हर क्षेत्र में कार्यकर्ताओं से खुद जाकर संवाद किया।
बीजेपी जीत में बागियों को समय पर मना लेना और उन्हें चुनाव के काम में लगाने का फैसला भी एक महत्वपूर्ण निर्णय रहा। साल 2023 के चुनाव की बात करें तो उस दौरान झुंझुनू और अलवर में बगावत से बड़ा नुकसान हुआ था। अगर बागी चुनावी मैदान में रहते तो इस बार भी नुकसान तो होता ही, मगर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बागियों को मनाने की कमान संभाली। खुद मुख्यमंत्री ने बागियों को मनाने के लिए कई प्रयास किए। बागियों को बिठाना बीजेपी की जीत के लिए जरूरी भी था। खींवसर, सलुम्बर, झुंझुनू और देवली उनियारा में बड़ा संकट था। खींवसर से दुर्ग सिंह को मनाया और पार्टी में शामिल करवाया। सलुम्बर से नरेंद्र कटारा को भी मनाया और झुंझुनू से ताल ठोकने वाले निशित चौधरी बबलू को भी मुख्यमंत्री ने ही समझाया। देवली उनियारा से 2023 में प्रत्याशी रहे विजय बैंसला को भी राजी करना मुख्यमंत्री के बस की बात थी। रामगढ़ सीट पर जय आहूजा को मनाकर जीत का रास्ता मुख्यमंत्री ने तय किया और इस चुनाव में छोटे जनाधार वाले बागियों तक से खुद सीएम ने बात की, उन्हें मनाया। 7 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की सक्रियता ऐसी थी कि खुद संगठन में अपने काम के दौरान जो उन्होंने अनुभव हासिल किए, मुख्यमंत्री ने इस चुनाव में बेहतर क्षमता के साथ उन अनुभवों का इस्तेमाल किया और पार्टी को 5 सीटों पर जीत दिलाई। मुख्यमंत्री ने एक-एक सीट की स्थिति को मॉनिटर किया। सभी 7 विधानसभा सीटों के कार्यकर्ताओं की मीटिंग ली। सीएम हाउस में हुई बैठकों के बाद खुद फील्ड पर मुख्यमंत्री गए। फील्ड पर जाकर मुख्यमंत्री ने अलग अलग बैठकें की। पार्टी पदाधिकारियों के साथ अलग, विधायकों के साथ अलग और स्थानीय प्रभावशाली चेहरों को भी उन्होंने एकजुट किया। मुख्यमंत्री भजनलाल ने सक्रिय होते हुए जिम्मेदारी निभाई और फिर उन सबके बीच में जिम्मेदारी बांटी भी। मंत्रियों को लगातार मोर्चे पर लगाए रखा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा 7 विधानसभा सीटों पर पहुंचे। चुनाव के दौर में नामांकन सभाओं में खुद मुख्यमंत्री शामिल हुए। बाद में मुख्यमंत्री ने जनसभाओं को भी संबोधित किया और मुख्यमंत्री ने उपचुनाव में 14 चुनावी सभाएं की। कुल मिलाकर मुख्यमंत्री ने 44 सामाजिक बैठकों को संबोधित किया। इस जीत के बाद से बीजेपी के विधायकों में इजाफा हुआ है, पार्टी मजबूत हुई है। लेकिन इन सबसे बढ़कर चुनाव के नतीजों ने सत्ता और संगठन में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का इकबाल बुलंद किया है। पार्टी से लेकर आमजन में इस बात की चर्चा जोरों शोरों से है कि प्रदेश में होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट से पहले राइजिंग चीफ मिनिस्टर का नजारा दिखने लगा है। शशि मोहन, जी मीडिया, जयपुर।